महापुरुषों ने भक्ति परायण, ब्रह्म परायण, नामलिहारी महापुरुषों के उदात्त चरित्र को स्पर्श किया है। हेम मृतिका एकसी उभय वैष्णानास, रामचरण सोही जति जगसु रहे उदास। विश्वात्मा के पावन चरणों में अनंत अनंत बार प्रणाम। पुण्य श्लोक तपश्चरण दिव्य यतिराज श्री महाराज के कल्प वृक्षमय वैराग्य प्रताता पावन पाद पद्मों में प्रणिपात। नामलिहारी मुनि चतुष्टय और तमाम दिव्यात्माओं का स्मरण करते हैं। पवित्र धरा को नतमस्तक होते हैं। ज्ञान भक्ति वैरागी प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन, भक्ति भाव भावित भाग्यशाली ज्ञान पिपासु उपस्थित पुण्यात्माओं, आसक्ति के दो विषय हैं। एक जगत, जिसे जगत आसक्ति कहते हैं। एक ब्रह्म आसक्ति है, राम आसक्ति है, ईश्वर आसक्ति है, सर्वेश्वर आसक्ति है। उदासीनता के भी दो रूप हैं। एक जगत से उदास होना और एक जगदीश्वर से उदास होना। एक रास्ता भोगवाद कहलाता है, एक रास्ता संपूर्ण भक्तिवाद कहलाता है। जो जगत से उदास रहते हैं वह यति वृंदों में उनकी गणना आती है। जगत की भ्रमात्मक दृष्टि में सोना तो सोना ही, मिट्टी भी सोना दिखाई देती है। लेकिन जगत उदासीन, नाम साधना परायण यतिवृंद साधकों की दृष्टि में मिट्टी तो मिट्टी है ही, पर सोना भी उन्हें मिट्टी ही दिखाई देता है। मिट्टी और सोने को समान समझते हैं। हेम मृतिका एकसी उभय वासनानास, राम चरण सोही जति जगसु रहे उदास। उन्हें यति पद से, जति पद से अलंकृत किया है महापुरुषों ने, जिनकी दृष्टि में सोना और मिट्टी समान है। ये जगत से अनासक्त वृत्ति का उदाहरण है और सर्वेश्वर से परम आसक्ति का पावन प्रमाण है। अब मिट्टी को मिट्टी और सोने को सोना कहना यथार्थवाद दिखाई देता है, पर सोने में भी मिट्टीवत दृष्टि होना ये साधना की सर्वोच्च अवस्था है। और मिट्टी में सोना दिखाई देना यह भोगवाद की, लोभवाद की, लालचवाद की परम अवस्था है। रामचरण सोही जति
जगसु रहे उदास। और जति परंपराओं में जति एक सुखदेव रेन दिन सुमरे रामा राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। परमहंस परिव्राजक विरक्त श्री सुखदेव जी को जति कह करके पुकारा है। जड़ भरत और भरतहरि भी जति की परंपराओं में स्वीकारा है। उभय वासना नाश शब्द कह करके अंतरंग बहिरंग जगत भावना का अंत करके, और अंतरंग और बहिरंग अंदर अगर मेरा परमात्मा है तो बाहर भी सब मेरे परमात्मा का ही रूप है, ऐसा मन में भाव आ जाता है। साधना का प्रभाव ऐसा होता है। माथा हेटे ठीकरी रूखे विरखे वास। कैसा परिचय दिया है, माथा हेटे ठीकरी रूखे विरखे वास। गलफाटी गूदड़ी और जगसों रहे उदास। जगसों रहे उदास, ये विरकत की धारा रक्त नहीं जगत सू राम जी लागे प्यारा। राम चरण सुख सिंधु में निज दिन करत निवास। माता हेटे ठीकरी रूखे विरखे वास। क्या महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने चित्र दर्शन दिया है, शब्द चित्र बनाया है। टूटे फूटे ठीकरों में जो अपने पेट भरने का उसे आश्रय मान लेते हैं। गर्मी लगे तो ठिकरा माथे पे रख लेते हैं। रूखे विरखे वास, वृक्ष का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। तरुतरवास करतल भिक्षा तरुतरवास। कोपिनवंतः खरु भाग्यवंतः, भारत की धरती के अद्भुत महापुरुष रहे हैं। उन ऋषि महर्षियों का ये दिव्य राष्ट्र है। अन्यत्र श्री महाराज ने बड़ा सुंदर चित्र दिया। हाथ ठिकरी ठीक की और ज्ञान गुदड़ी धार। हाथ ठिकरी ठीक की ज्ञान गुदड़ी धार। ये धारा विरक्त की बोले शब्द विचार, बोले शब्द विचार तो काहू नहीं पहुंचावे। राम नाम और धार गांठड़ी गरथ न लावे। तब स्वामी जी ने बहुत दावे के साथ एक बात कही। राम चरण वासाद की कदे न आवे हार। हाथ ठिकरी ठीक की और ज्ञान गुदड़ी धार। लोटा वाला जगत सब, सारा संसार लोटे वाला कहलाता है।
कटारी वाला कोई, कोई हांडी वाला कोई एक। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कैसी वर्गदशा थी, खांडी हांडी हाथ। जो जीवन की अनुभूति और जो जीवन में यथार्थ था वही जीवा पर आया अनुभव, और वही साधकों के लिए अपने वाणी जी के माध्यम से अध्यात्म प्रसाद दिया। जैसा कि कई बार आप भजन श्रवण कर चुके हो वितराग महाराज का, मन रे निज वैरागी होना, राजा रंक एक कर जानो, ज्यों कंकर ज्यों सोना। भोग लगे जब भिक्षा कर है, कर कर लेना दोना, मन रे निज वैरागी होना। पत्थर पलंग बिछावना, तंबु तने असमान, भुजा कलाई गिनवा, पातर मिटी पखान, पातर मिटी पखान, फकीरी निर्भयता के, चार खुंड को राज नहीं कहूँ हिनद भाके, राजा प्रजा पगा पड़े, भिक्षा कर गुदरान। पत्थर पलंग बिछावना, तंबु तने असमान, ये संत महापुरुषों की वाणी के महान वाक्य हैं। बहुत दुर्लभता से श्रवण करने को मिलते हैं, वाचन करना तो बहुत सौभाग्य की बात है। टाइम पास मूंगफली नहीं है, सत्संग जीवन की यथार्थता का बोध होना चाहिए। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो क्षण धन्य हो जाता है। महाप्रभु ने अपने जीवन में खंडरों में रहना, विरक्त अवस्था में भजनरत रहना, शमशानों में निवास करना, भिक्षा ला के पा लेना, मिला तो भी परमानंद, नहीं मिला तो राम गुरु कृपा से परमानंद, संतोषवती को धारण करना, ये साधना की अद्भुत कसौटी के विलक्षण उदाहरण और प्रमाण है। भिक्षुक भिक्षा करने बिछरे वस्ती माए, भिक्षा के कोई आदर करो अनादर करो, कोई दुख सुख मानत नाए। आदर कर लिया तो कोई हर्ष नहीं, और अनादर कर दिया तो कोई जीवन में दुख नहीं। ये मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं। ऋषभ जैसे अवतारी पुरुष थे, परम विरक्त अवस्था के अंदर उन्होंने दोनों दांतों के बीच में पत्थर रख लिया। विरक्तता की कैसी उच्च दशा थी। मुझसे कुछ बोलने में ना आ जाए, अगर कुछ बोलने में आ गया तो मेरा जीवा अपराध तो हो गई होगा, लेकिन कर्म के बंधन में मैं बंध जाऊंगा। इसके लिए प्रबल साधना की कि दांतों के बीच पत्थर रख लिया। और दांतों के बीच पत्थर, ये बाहर का दृश्य है, पर भीतर का दृश्य, ये भीतर का यह शाब्दिक प्रमाण है, लाक्षणिक प्रमाण है कि वाणी पर कठोरता से लगाम लगा देना। जगत के किसी व्यवहार का असर अपने जीवन पर नहीं होने देना। चाहे कैसी परिस्थिति आए, उदास वृत्ति, परमात्मा में परम आसक्ति, और वो फकीरों का आनंद, वावारे मौज फकीरों की। कोई दिन ओढ़े साल दूसारा, कोई दिन लबरक लीरों की, वावारे मौज फकीरों की। कोई दिन रूखा सूखा, कोई दिन झपटा खीरों की, वावारे मौज फकीरों की। भीतर से जब विरक्ति पैदा होती है, स्वतः ही संसार से अनासक्ति हो जाती है।
जगत के सारे दृश्य से वो आंख बंद कर लेते हैं, जगत में रह करके भी जगत से आसक्त हो जाते हैं। रामचरण सोही जति जगसू रहे उदास। उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट संसार को नहीं, संसार सृजन करने वाले परमात्मा के दर्शन करने पर होती है, प्रभु के दर्शन करने पर होती है। और साधना की प्रबलता है ये दुख सुख से अनुभव करना है तो भिक्षा लेने लाना बहुत जरूरी है। कि जब भिक्षा लेने जाते हैं, जब दुनिया के बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, देखो ये लंबा चौड़ा मोटा ताजा शरीर, कमा खाने नहीं आए तो बाबा जी बन गया, भिक्षा मांग करके जीवन चला रहे। और ऐसी परिस्थितियों में इस मन पर कोई असर न होना, इसको ट्रेंड करना। कहीं आदर से मिला, कहीं अनादर से मिला, और महात्मा हमेशा उनके प्रति सद्व्यवहार ही रखते हैं। रोज एक गांव में महात्मा भिक्षा लेने जाते, माधवदास जी नाम था, रोज जाते। एक गृहस्थ परिवार में पत्नी बहुत विचित्र स्वभाव की थी। रोज महात्मा को देखती, महात्मा ने कहा निकलना ही उधर से होता, कभी भिक्षा नहीं देती। महात्मा जाते, राम बोलते, खड़े रहते और निराश लौट जाते, पर कभी कुछ कहते नहीं। वो जो मन में आती बोलती रहती, बड़बड़ करती रहती। जाओ बाबा जी यहाँ क्या धरा है, जो मन में आया। उन्हें बड़ा आनंद आता, कुछ नहीं बोलते। एक दिन भिक्षा लेने के लिए निकले तो सामने खड़े हो गए और वहाँ गोबर कपड़े सने से आंगन लेप रही थी और महात्मा सामने आके खड़े हो गए। अब उसको इतना गुस्सा आया, उन्होंने गोबर सना हुआ कपड़े महात्मा पर दे मारा, लो भिक्षा भिक्षा भिक्षा, ये लो। और महात्मा ने झेल लिया। जैसे ही दिया ना, महात्मा ने प्यार से मुस्कुरा कर झेल लिया और आ गए। आज नदी किनारे पर गए और नदी किनारे पे जाकर के वो भिक्षा में जो मिला कपड़ा, उस कपड़े को नदी में खूब धोया। गोबर से ओत-प्रोत था, खूब धो लिया अच्छी तरह। 10 बार साबुन लगाया, सफेद झक कर दिया। फिर अपने आश्रम पर ला करके सुखा दिया। एक एक तार उसका निकाला, बिल्कुल कपास जैसा बना दिया। फिर उसकी एक बाती बनाई, बड़ी मोटी, बड़े पात्र में घी डाल करके बाती को उसमें रख दिया और अपने आश्रम ने अपने आराध्य के सामने दीपक लगा दिया। और आज महात्मा पूरी रात उस मंदिर के अंदर दीपक लगा करके उस लोगों को देखते रहे और बड़े आनंद के साथ में राम 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 निरंतर रात भर भजन करते रहे। आज महात्मा सोए ही नहीं, दीपक जल रहा है, महात्मा को आनंद आ रहा है और महात्मा उस दीपक की लो में अपनी आराध्य का दर्शन कर रहे हैं और उनका रोम रोम श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद मस्ती में महात्मा भजन परायण। अब ज्यों ज्यों दीप जल रहा था, महात्मा के आश्रम में प्रकाश फैल रहा था। ये दीप क्या था? वो फेंका हुआ गोबर सना कपड़ा जिसे महात्मा ने पुरुषार्थ किया, भलाई का रूप दिया, कपड़े को सुधारा। ऐसा गंदा हो गया था,
उसको शुद्ध कर दिया, सात्विक कर दिया, उसको मूल रूप में ले आए। कपास से कपड़ा बनता है, और उसकी बाती बना करके जो दीप लगा के जलाया, और जो जो प्रकाश होता रहा, आज पूरी रात वो बाई भी सो नहीं पाई। इधर ज्यों ज्यों दीप जले, त्यों त्यों बाई का पाप बले। ज्यों ज्यों दीप जले, जैसे जैसे दीप जल रहा था, वो बाई के पाप बल रहे थे, और होते होते उसको रात भर नींद नहीं आई। विचार आया, मैंने कितना अनर्थ कर दिया, मुझे महात्मा की सेवा में भोजन हाजिर करना था, महात्मा की सेवा में मुझे कुछ अच्छी वस्तु हाजिर करनी थी। धिक्कार है मुझे, धरती पर जन्म लेके मैंने क्या किया। मैं अपने माँ की कांख के अंदर ही सड़ जाती तो बहुत अच्छा था, पैदा होते ही मर जाती तो बहुत अच्छा था। मैंने कोई महात्मा के साथ अच्छा काम तो किया नहीं, और न किया तो नहीं किया, पर बुरा काम भी क्यों किया, क्यों मेरे को ऐसा आक्रोश आया, क्यों मुझे ऐसा गुस्सा आया। ध्यान देना, इंसान कार्य करने के बाद में पश्चाताप करता है, पर बाद में पश्चाताप करने से क्या होना है। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, कहाँ वर्षा खाने, बाद में पश्चाताप का क्या अर्थ निकलना है। किसी कार्य को करने के पहले विचारो, बोलने के पहले कि इसका परिणाम क्या होगा, कार्य की पहले विचारो कि क्या परिणाम होगा। ये विरक्त महापुरुष साधना की जगत में उतरने के पहले विचार लेते हैं कि ये प्रारंभ में बड़ी कठिनाई है, पर इसका अंत परिणाम बड़ा अच्छा है। योगेश्वर कृष्ण पार्थ को इंगित करते हुए, अभिलक्षित करते हुए, संकेत करते हुए सारे संसार के साधक मन को सावधान किया है। यत्तत् अग्रे अमृतोपमम्, यतग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त। अर्जुन, जिसके प्रारंभ में कड़वाहट है, जहर है, विष है, लेकिन परिणाम में अमृत है, बस वही तात्विक सुख है, वही अक्षय सुख है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। और विषेन्द्रिय संयोगात तदग्रे अमृतोपमम्, जो विषेंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुआ है और प्रारंभ में अमृत दिख रहा है, परिणामे विषमीव तत्सुखम रासम स्मृतम, वह है तो सुख पर वो राजसी है। और यदग्रे चानुबंधे सुखम मोहनमात्मनः, और जिसकी प्रारंभ में बंधन है, व्यामोह है, अज्ञान है, अविचार है, कुटिलता है, तर्क कुतर्क, प्रमाद है, निद्रा है, आलस्य है। निद्रा आलस्य प्रमादो तम तत्तम समुधारितम, वह है तो सुख पर तामस्य। भगवान ने बुद्धि क्यों दी है, इससे पहले विचार कर ले कि हम जो कुछ सोच रहे हैं इसका परिणाम क्या, देख रहे हैं परिणाम क्या, सुन रहे हैं परिणाम क्या, कार्य कर रहे हैं परिणाम क्या। कारण जानना चाहिए कार्य करने के पहले, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक भी कार्य ऐसा नहीं होता कि जिसके पीछे कोई कारण न हो। एक भी ऐसा कार्य नहीं है बिनु कारण कार्य जिनाए, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके पीछे कारण नहीं है। आप लोग भी यहाँ सत्संग में आए हो, इसके पीछे कारण है। जो लोग नहीं आए हैं उनके पीछे भी कारण है। जो यहाँ भी नहीं आए, सत्संग में भी नहीं आए, घर पर भी सत्संग नहीं, और दुनिया में भी सत्संग नहीं, और सत्संग ही नहीं वो कुसंग की तरफ गए हैं, उसके पीछे भी कारण है। 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज से करबद्ध जिज्ञासु ने निवेदन किया, क्या कारण है सत्संग के पीछे और कुसंग के पीछे, संसार के पीछे और सर्वेश्वर के पीछे कारण क्या है। परमात्मा समय समय पर प्रगटे, कारण क्या। समय समय पर सत्संग मिला, कारण क्या।
सत्संग कारण मोक्ष को और कुसंग बंधन जान, रामचरण नर देह में ये दो ही लक्ष्य पिछाण। मानव जीवन में ही सद असद कार्य के पीछे कारण स्वामी जी के चिंतन में जो आया जगत के समक्ष रख दिया। छो छो विचारो, मनन करो, बाद में विचार करेंगे, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। एक महिला को पशु पक्षियों की भाषा का पूरा ज्ञान हो गया संत कृपा से। चिड़िया क्या बोल रही है, तोता क्या बोल रहा है, उल्लू क्या बोल रहा है, कौवा क्या बोल रहा है। जैसे काकतंत्र में कौवे की भिन्न भिन्न मुद्राओं के अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर मुख करके भिन्न भिन्न वाणी के बोलने के पीछे भिन्न भिन्न संकेत है। आपके द्वार के मुंडेर पर कौवा बोलता है, आप पत्थर मार के भगा देते। कौवा बोल रहा है, कागला बोल रहा है, मौत का संदेश अच्छा नहीं है, शुभ नहीं। एक दिन तुम कौवे को पत्थर मार के भगाते हो और एक दिन हाथ जोड़ करके बुलाते हो। आ रहे वो दिन 5-7 दिन बाद ही, 15 दिन तक बुलाओगे। समय तो अब बहुत जल्दी जाए कि दिन कम होता जा रहा है। आज ऋषि पंचमी जैसा परम पावन दिवस है, 5 दिन बाद 11 हो जाएगी और 2 माह पूरे। फिर बचा क्या है? खूब 15 दिन खीरपुड़ी खाओ, भोजन करो, 10 दिन भजन करो, भोजन भजन फिर भजन, खा पी हो जाओ। समय तो इतनी जल्दी जल्दी व्यतीत हो जा रहा है कि बस एक एक श्वास हमारा कम हो रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है, पल कम हो रहा है। चिंतन मनन करें। पशु पक्षी की भाषा को जानने में माहिर हो गई। एक दिन अपने ससुराल में वो निवास कर रही कक्ष के अंदर पति देवता शयन कर रहे, वो भी सो रही है और उसे आवाज आई कि कौक पड़ंता है सखी और जम्बुक शब्द विचार, और नदिया बहे तो मानवी जाके जंगल में न विचार। हे पशु पक्षी की भाषा को जानने वाली बुद्धिमान बहन, मैं सियाल बोल रहा हूँ, जम्बुक बोल रहा हूँ, शमशान में रहने वाला। नदी के किनारे पर इस समय एक मुर्दा बह करके आ रहा है। उस मुर्दे के जांग में अनमोल हीरे रखे हुए हैं। तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, जाओ निर्भीक होकर और वो हीरे प्राप्त कर लो। दरिद्रता खत्म हो जाएगी, झोपड़ी बंगले में बदल जाएगी, रोज रोज की अशांति समाप्त हो जाएगी। इस मायावी जगत में माया के बिना जीना बड़ा मुश्किल है। परिवार लोग स्वाहा हो रहे हैं माया के अभाव में, और माया के प्रभाव में भी विनाश की ओर चल रहे हैं। यह अभाव और प्रभाव अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया, दोनों ही नुकसानदायक है। अर्धरात्रि का समय, निचाट रात्रि, पूरा गांव प्रगाढ़ निद्रा के आलिंगन में आबद्ध, पति सो रहे हैं। आवाज सुनी, उन्होंने कहा, ओ क्यों न मैं अपने वंश की दरिद्रता को नष्ट कर दूं। और वो चली धीरे से जब उठ करके चलती है और बहुत कोशिश करे कि दरवाजा न बजे, पर सांकल मजबूत होने जैसे ही खोला दरवाजा बज गया, और दरवाजा का बजते ही पति की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, घड़ी देखियो, आधी रात को, और कहाँ जा रही? इसका मतलब मैं सो जाता हूं तो रात को रोज जाती है। इस दुनिया के दिमागों में शक, बेम, भ्रम, अज्ञान, विकार कितना कूट कूट के भरा हुआ है, कितना कूट कूट के भरा हुआ है।
बुरे विचार कितनी जल्दी आ जाती है। रात दिन शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद भी, सत्संग सुनने के बाद में भी पतन के विचार बहुत जल्दी हमारे पूरी बॉडी में अधिकार कर लेते हैं। आत्म उद्धार के विचार तो अनंत साल तक हमारे अंदर असर नहीं कर पाते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कल्पना अतीत भाव पैदा हो जाते हैं। सुनाया था, याद होगा, हर रात को 1 बजे मोबाइल में मैसेज आया और तुरंत पति ने देख लिया और उठाया, क्या है ये, आधी रात को तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, ब्यूटीफुल, शर्म नहीं आती है? उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में कभी कोई बात नहीं, और इस उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल कहेगा? तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या कर रहा, देख अच्छी तरह से, किसने भेजा ये ब्यूटीफुल? उन्होंने ध्यान से देखा, देख के कहा कि आपका चश्मा कहाँ है? चश्मा लगाओ, देखो फिर पढ़ो इसे क्या लिखा है। देखा तो उसमें आया था बैटरी फूल, और पढ़ लिया ब्यूटीफुल। ये शक, ये भ्रम, ये दृष्टि दोष, ये वैचारिक दोष कितनी जल्दी पतन करा देता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। खैर, उस महिला के मन में कोई दूसरा भाव ही नहीं था, अनन्य भाव परमात्मा के प्रति, पति के प्रति अन्य कोई भाव ही नहीं था। बड़ी पतिव्रता, धर्मपरायण। वो अपनी दरवाजा धीरे से बंद करके चल दी, लेकिन पति के मन का शक और बेन, संसार में ईर्ष्यालु, शंकालु, बेमालु, भ्रमालु, इनका जीवन कदम कदम पर इनकी मौत होती है। वीर बहादुर तो 24 घंटे जिंदगी में एक बार मरता है, पर ये शंकालु और बेमालु तो बार बार मरते रहते हैं, शक से ही मरते रहते हैं। कहीं तुम्हारी छोटी मोटी कोई बात हो जाए, फिर दुनिया में जब भी तुम देखोगे ना, यही शक होगा, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अरे किसको फुर्सत है तुम्हारे बारे में बात करने के लिए जमाने के पास? लेकिन शक, वो चल दी अपने पीछे पीछे, पति चुपचाप दबे पैर से, कहीं वो देख नहीं ले। धीरे से दरवाजा खोल के वो भी बाहर गए तो देखा, ये क्या, अरे ये तो मोहल्ले से बाहर, अरे रे रे गजब हो गया। छुप छुप करके अपने दूर दूर तक यूं छुप करके चल रहे थे, कभी झाड़ की आड़, मकान की आड़, और ये क्या, शमशान की तरफ जा रही है तो नदी की तरफ। इसका मतलब मैं सो जाता हूं और ये रात को रोज जाती है। और जो अंतिम दृश्य देखा, आखिरी सीन, रोंगटे खड़े हो गए। दूर झाड़ की आड़ में देखता रहा तो क्या देखा, जैसा इसने सुना था, नदी में किनारे पर मुर्दा बह के आ रहा था, जाके झट मुर्दे को पकड़ लिया, किनारे पे ले आई। किनारे पे ले आई, ये देख रहा मुर्दे को पकड़ ली और किनारे पे लाकर, अब उसके पास कोई साधन नहीं, कोई कैंची, चाकू, छुरी, उसके पास कोई साधन नहीं था। वो क्यों इधर उधर देखे? वो तो सलक्ष्य मंजिल की तरफ चल रही है, उसका मंजिल है हीरे को प्राप्त करना, उसका लक्ष्य है, क्यों इधर उधर देखे? जिसके जीवन का एक लक्ष्य है, वो क्यों इधर उधर झांकेगा, क्यों देखेगा? पर इसके मन में जो भाव आए, वो जीते जी मौत के समान थे। उनको, अरे ये क्या, मुर्दे को पकड़ लिया, पैर को ऊपर उठा के जांग को अपने दांत से जांग के वहां पर चमड़े को एक तरफ कर दिया दांत से, और हीरे निकाल लिए, वो शुद्धि कर ली, मुर्दे कर दी। ओहो, इसका मतलब आज मालूम पड़ा कि ये डायन है, ये रात को आके मुर्दे खाती है। ये तो आज अच्छा क्या मेरी नींद खुल गई तो मैंने पता लगा लिया, और अगर काश मुझे नहीं पता चलता है तो रोज यही काम करती है, और किसी दिन मुर्दा नहीं मिला तो जीते जी मुझे खा जाएगी। हे भगवान बचाओ, अब तो ऐसा पसीना पसीना हुआ, धरती पैर से खिसक जाए, मर जाऊं, क्या करूं?
कहीं इसने मुझे देख लिया तो अब भी खा जाएगी, चबा जाएगी। चुपचाप नज़र बचा करके और वो तो जल्दी जल्दी दौड़ पग आगे बढ़ाता हुआ और अपने कक्ष में आ गया। और जैसा दरवाजा था वैसा का वैसा ही, और ओढ़ करके सो गया, पसीने से लथपथ हो रहा है। जो ही हवा से दरवाजा बजे, आ गई डाकन, अब मुझे खाएगी, आ गई डाकन, अब मुझे खाएगी। ये बेम और शक कि डायन तो बार बार खाती है, क्या इलाज। वो अपने सहज भाव में, उसके मन में कुछ था नहीं, अपना काम करके पल्ले के अंदर चारों हीरे बांध करके पवित्रता के साथ लौट आई। और जो ही दरवाजा बजा और अब घबराया हूँ, वो अपने आप आराम से आके इसको शयन करना था, ऐसा कर लिया। और धीरे से चादर वाला देखता बोले हाँ सो गई है, ठीक है भगवान, ये आज की रात बीत जाए तो बस ये तो ज़िंदगी सफल हो जाए, इस डाकन से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे तैसे राम के करके रात बिताई। सुबह हुआ और सुबह होते ही माता पिता के पास जाके कहा आज आपको फैसला करना होगा, या तो वही रहेगी घर में या मैं ही रहूँगा। पिता ने सोचा कि पति पत्नी है, लड़ते हैं, संसार का स्वभाव है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती रहती है, अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण, अर्थ के कारण चलता रहता है। बोले क्या बात, बोले नहीं नहीं बस फैसला कर लिया मैंने, या तो आप इसे इसके पैर छोड़ आओ। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो मैं छोड़ाऊँगा। पुराना जमाना था, बैलगाड़ी तैयार करी और बहू रानी से कहा चलो मेरा मन है कि आज मुझे बीआईजी साहब से मिलना है, तो तुम भी चलो साथ में। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उसके मन में कुछ भाव थी नहीं, लेकिन शक तो पड़ ही गया उसे भी, कोई न कोई बात है, रात घटना का असर हुआ है कुछ न कुछ। खैर बैलगाड़ी पे पिता ससुर जी के साथ बैठ करके और वो अपने पियर जा रही है। गांव से बाहर निकले, गाड़ी में बैठी है और ससुर जी को अंतरंग कार्य के लिए जाना पड़ा, तो गाड़ी वहाँ रोक कर एक झाड़ के नीचे वो दूर चले गए। जब चले गए तो अकेली बैठी थी, इतने में कौवा बोला कौक पड़ंता है सखी और कागा शब्द धरसी सा। कागा शब्द विचार, हे कौक शास्त्र को पढ़ने वाली बहन मेरी बात सुन, मेरे शब्द को विचार। जहां तेरी गाड़ी खड़ी है वहां पर 22 धन के चरु गड़े पड़े, प्राप्त कर ले, तेरा भाग्योदय हुआ है। उसने सुना, उसकी आंखें सजल हो गई और वो कौवे से उसने अपनी भाषा में कहा राते जम्बुक बोलिया और पिवजी मानी रीसा। अब कागा का कहत हो नो तेरा 22। रात को जम्बुक बोला था तो 4 हीरे में लेकर के आई, तो ये आज मुझे अपने पिया जाना पड़ रहा, पति छूट गए, परिवार में अशांति हो गई, तो अब तुम्हारे ये धन के चरुओं को क्या सेध लगा के चाटूं, क्या करूं। इतने में ससुर जी आए तो दूर से आवाज आई। ये पास में आए तो कहा तो किससे बात करी, कोई देव गंधर्व यक्ष किन्नर इंसान कोई नहीं, किससे बात कर रही है। नहीं कोई बात नहीं ससुर जी, आप मुझे पीछे छोड़ने चल रहे हैं, आप मुझे पीछे छोड़ आओ। नहीं नहीं बोलो बेटा क्या बात है, सच सच बताओ बात क्या है। तब उन्होंने सही सही बात बताई कि कौवा बोल रहा है कि जहाँ गाड़ी खड़ी इसके नीचे धन के चरु हैं 22। मैंने कौवे से कहा कि रात को जम्बुक बोला था कि मुर्दे की जांग में हीरे जवाहरात नग है 4, उर्गों में लेने के लिए गई तो मुझे अपने पियर जाना पड़ रहा, अब तुम्हारे बताए हुए धन के चरु को मैं क्या करूं। ससुर ने क्या बोले हाँ ये देखो पल्ले के अंदर बंधे हुए अनमोल हीरे बताए, और गाड़ी हटाई और खोदा तो 22 धन के चरु निकले। ससुर जी ने कहा ओ हो पागल है मेरा बेटा, मूर्ख है वो, इतनी भी अकल नहीं। नहीं नहीं तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। वे रोकड़ा तो परने डोकरा, माया का चमत्कार भारी, ऐसे कैसे हो सकता। नहीं नहीं पियर नहीं, तुम्हारी शोभा तो ससुराल से है, चलो बेटी मेरे साथ चलो और मैं सब प्रकार सब व्यवस्थित करूंगा। देख लो आप पति देवता नाराज हो रहे, फिर आप जैसा उठे, अरे वो क्या समस्या है। वहीं से धन के चरु लिए बैलगाड़ी में रखे और वापस रिटर्न
और मस्ती के आनंद से मुस्कुराते हुए बैठा बैठा दूर से देखा गाड़ी आ रही है। इंतजार तो कर रहा था पिता कब छोड़ करके आए, पर देखा कि वो तो साथ में है, गाड़ी पे वजन और गाड़ी आ रही है और पिताजी मुस्कुरा कर आनंद से गाड़ी लेके आ रहे हैं। उसने सोचा ओ हो गजब गजब गजब, उस डाकन का मेरे पे तो असर नहीं हुआ पर मेरे बाप पे असर हो गया है, ऐसा लगता है कोई ना कोई जादू कर दिया इस डायन ने। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और झट अंदर गया, बंदूक लेकर के आया और गाड़ी दरवाजे के द्वार आवे आवे जब तक धनाधन बंदूक छोड़ी, निशाना बांधा, सीना छलनी कर दिया और गाड़ी के ऊपर ही वह बहन सदा के लिए परमात्मा को प्यारी हो गई। पिता ने देखा कि पागल है, क्या किया तूने? सारी बात जब पिता ने बताई, उसके पल्लू में बंधे हुए अनमोल हीरे, धन के चरों का इतिहास बताया। अब वो सिर पकड़ के फूट फूट करके रोया। बाप ने कहा अब रोने से क्या होना है, अब पछताए क्या होते, चिड़िया चुग गई खेत। अब ये धन का चरू, ये अनमोल हीरे क्या करें हम लेकर के, जिसके देन जिस कृपा से हमें मिला वही संसार में नहीं है। किसी भी कार्य को करने के पहले दूर तक सोचो, बाद में पश्चाताप। संसार का प्रत्येक कार्य विचार करें पहले। ये सती, ये जति, ये योगी, ये महापुरुष, इन्होंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि सुख जगत में है या रचयिता जगदीश की साधना में है। वेदांत मूर्ति महाराज जनक जैसे विदेहराज घोषणा कर दी, एक वाक्यार्धाली में जो ब्रह्म ज्ञान कराएगा उन्हें मैं गुरु मान लूंगा। और महर्षि कहाड़ के बेटे अष्टावक्र जैसी 8 जगह से टेढ़े, और उन्होंने एक वाक्य में ब्रह्म ज्ञान करा दिया। बोली महाराज आपको ब्रह्म ज्ञान करना है, आंख बंद करो और खोलो। और जो ही आंख बंद करी, महर्षि अष्टावक्र ने कहा ब्रह्म सत्यम, आंख खोली, बोले जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक वाक्य में महाराज जनक को ब्रह्म ज्ञान हो गया। और यही कारण है हम उसका ध्यान करते तो आंख बंद करते हैं, क्योंकि जो दिखाई देता है वह असत्य है, वह जगत है, वो माया है। गो गोचर जहां लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक दृष्टि पहुंच रही है ये सब माया है परमात्मा की। कल नहीं थी, कल नहीं रहेगी, ये सब माया है। ब्रह्म सत्यम। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में संसार स्वप्नवत जान के करिए ब्रह्म विचार, अवधि अंजलि नीर ज्यों जाता लगी न बार। हाथ में जल ले लो, कितना सुंदर उदाहरण दिया। करांजलि, हाथ में जल ले लो। आप देखेंगे थोड़ी देर में आपके हाथ का यह अंजलि एक एक क्षण, कुछ ही क्षणों में खाली हो जाएगी। एक एक बूंद पानी गिर जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक यही इस जीवन का भी है। श्वासों का जल भरा हुआ है और एक एक श्वास की बूंदें धीरे धीरे कम हो रही है, और देखते देखते कब लीला पूरी हो जाएगी। तेल छता कोई चित जो पीछे हुई अंधियार, रामचरण पहला दीना और करिए भक्ति विचार। इसलिए इन महापुरुषों ने इस संसार से जे जोगी जग तरक कर, इस संसार से तर्क किया और परमात्मा की शरण ले ली। कितने ही गगन को छू लेने वाले आलीशान बंगले बना लो, और ये बंगला नहीं रहा तो बना हुआ बंगला भी क्या फायदा है, उससे क्या मिल पाएगा। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा हृदय को छू लेने वाला तत्व प्रसाद प्रदान किया है। हेम मृतिका एक सी उभय वासना नाश। बाहर की भी ना वासना और भीतर की भी वासना,
क्योंकि वे तृष्णा का त्याग करना सरल है, पुत्रेष्णा का त्याग करना सरल है, पर लोकेष्णा का त्याग करना, ये मान और सम्मान बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। कोई राम गुरु की कृपा होगी तब मान सम्मान का त्याग किया जा सकता है। व्यक्ति इस मान के पीछे स्वयं को भी मौत की घाट उतार लेता है और सामने वालों को भी मौत की घाट उतार लेता है। यह मानाभिलाषा, ये आकांक्षा, ये ऐष्णा, ये बहुत विचित्र बात है। राम गुरु की कृपा से ही ऐसा होगा। इसलिए बड़ी बड़ी महापुरुषों ने अनासक्त होकर वन की शरण ली, जंगल में गए, साधना करते, क्योंकि वहां सबसे परे रहना पड़ेगा। लोकेष्णा से मुक्त हो जाना, ऐष्णा त्रय मुक्त होना ही साधना की सर्वोच्च अवस्था है। और इसीलिए ऋषि महर्षियों का यह पवित्र भारत राष्ट्र है, जिन महापुरुषों ने निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या नृत्य कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पद्म वियम तत्। ये मुनिजन चतुष्टय, इन्होंने संसार में वो दिव्य साधनाएं की, अनासक्त होकर के, परम जति के जति बन करके, सोन और मिट्टी को समान समझ करके जीवन को धन्य कर लिया। काल के करवट में दब गए वो इतिहास। एक दिन था जिस दिन थाली रोटा गिरवा रखा, दुनिया जानते हैं। और जब महापुरुषों की शरण में आए हुक्मचंद मील के मालिक की ऐसी स्थिति हो गई, आंख सजल हो गई। आपने कहा दिनकर की भी दिन में 3 दशा होती है, घबराना नहीं, भजन करो। वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। महात्मा से कहा कि एक ऐसा वाक्य लिख दीजिए जिसे सुखी दुखी हो जाए, दुखी सुखी हो जाए। एक बात उन्होंने लिख दी, ये दिन नहीं रहेंगे। न धूप रहती है न छाया रहती है, छाया के बाद धूप, धूप के बाद छाया। फिर एक दिन आएगा जालो जलाली होगी। और मुनि जी शिवरामदास जी महाराज की कृपा से फिर एक दिन आया कि संपन्नता संपन्नता संपन्नता। लेकिन इतिहास काल करवट में दब जाता है, लोगों को पता ही नहीं रह पाता। वो महापुरुष भी चल दिए, जिन पे कृपा हुई वो भी चल दिए, और पीछे के लोग संपन्नताओं को देख करके भूल गए सब कुछ। ये साधारण मुनि महाराज नहीं थे, ये ऐसे जति थे। अनगिनित चमत्कार और इनके उदाहरण है इस दुनिया के अंदर, अनगिनित, एक नहीं। इनाम लिहारी महापुरुष है। न राज सत्ता की परवाह, न राज किसी और की परवाह। राज सत्ता की परवाह नहीं, परवाह है एक राम। सो अंतर्मुख हो पा लिया मेरा घट में राम। दुनिया की परवाह नहीं करते, सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य सम्मान की परवाह नहीं। और बहुत सीधी सी बात है कि जो सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य के पीछे दौड़े वो संसार कोई हो, सत्ता शक्ति संपत्ति सम्मान के पीछे दौड़े वो संसार, वो सत्ता शक्ति संपत्ति सम्मान जिसके पीछे दौड़े वो संत, वो संसार के महापुरुष। रामचरण ऐसी आरती ताके अष्ट दिनौनी चेहरी जाके। अगर ये ऋषियों का राष्ट्र ना होता तो कौन वंदन करता। आज काल रु 4 दिन वर्ष 4 जुग 4, आद अंत मदी रामचरण राम संत आधार। राम संत आधार और सब जगत लुटेरा, सुख में शामिल होई कष्ट में रहे ननेरा। कष्ट निवारण राम जी यूं संता को उपकार। आज काल रु 4 दिन वर्ष 4 जुग 4। कौन ऋषि पंचमी मनाते अगर ऋषियों की कृपा ना होती तो। क्या है ऋषि पंचमी, क्यों मनाई जाती है? उभय वासना नाश, जिन्होंने अंदर और बाहर की वासनाओं का नाश किया और अंदर और बाहर के आचार संहिता को जीवंत रखा,
और ये मातृशक्तियों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है ऋषि पंचमी के निमित्त में, एक निमित्त बनाया है। हमारी आचार संहिता नष्ट कर दी गई है। अब पढ़ी लिखी साक्षर बहिनें आजकल धर्म से बहुत परांगमुख है। कोई जमाना था अगर मासिक धर्म बहिनें हो जाती, घर से बाहर भी नजर भी नहीं आती थी, घर में भी 4-4, 5-5 दिन तक पवित्र होने के बाद, उसके बाद बाहर। आजकल तो मंदिर में भी चली जाती। बोले क्या होता, उससे क्या हो गया, भोजन भी बना लेते। तुम तो भ्रष्ट होगे, दूसरों को क्यों भ्रष्ट करो? क्योंकि पहले परिवार थे, सब काम चलते थे। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी, पान कड़वा तो पीपलमेंट क्या करे, और दोनों राजी है तो गवर्नमेंट क्या करे? हम परिवार के साथ रहना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहते। वसुधैव कुटुंबकम केवल शास्त्रों का प्रमाण रह गया है। छोटा परिवार सुखी परिवार, और कितने सुखी हो ये अपने अंदर झांक करके देख लो। एक व्यक्ति कमाता था, 100 व्यक्ति खाते थे। आज घर के सब कमाते हैं, फिर भी राम जी राजी, झालरबाजी, फिर भी दशा ऐसी भी हो रही है। आचार संहिता बनाओ। क्या इस फैशन के युग में बताएं, नारी को मांग के सिंदूर में मांग में सिंदूर भरना भी अपनी इज्जत के खिलाफ लगता है। जिस मांग में सिंदूर भरने के लिए, मंगलसूत्र पहनने के लिए, बिछिया पहनने के लिए माँ बाप ने कितना कितना पसीना बहाया, कहाँ कहाँ मान्यताएं की, प्रार्थना की, महाराज कृपा करो बच्ची के हाथ पीले हो जाए, इसकी मांग भर जाए। और आज परमात्मा की कृपा हुई तो मांग भरना भी बहुत मुश्किल। कहीं मालूम पड़ गया मेरी शादी हो गई तो किसकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? क्यों आचार संहिता नष्ट हुई है? क्यों पवित्रता पर प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हुए? और इसलिए दरिद्रताएं घर में बढ़ रही है। आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा, दरिद्रताएं बढ़ रही है। इसलिए मातृशक्तियों, महापुरुषों ने केवल आत्म तत्व की बात नहीं कही है, परिवार को जिंदा रखा है, समाज को जिंदा रखा है, संस्कृति को जिंदा रखा है। इन ऋषि महर्षियों ने, महापुरुषों ने चौके से उठाया है वेदांत। सरल से सरल शब्दों में तत्व की बात व्यवहार के रूप में समझा दी है। बहुत जरूरी, अत्यंत नितांत अनिवार्य आचार संहिता का पाठ करना। और अपराध का परिणाम है, सबको आज की कथा याद है, सबको पता माता बहने को। अब तुम खाली कथाएं पढ़ती हो, कथा में रह गई किताबों में। कभी बेल बनना पड़ा पुरुष को, तो क्या महिला को क्या बनना पड़ा पता है ना? वो जो आपस में लड़ती हो और बोलती हो ना, हाँ, ना हटाकर, पांडव की माता का नाम कुंती था, ना हटाकर के बोलती है, वो बनना पड़ा, कुतिया के रूप में आना पड़ा। उद्धार कब हुआ? जब ऋषि महर्षि की पावन कृपा हुई, संतों की कृपा से बताया तुमने पिछले जन्म में यही अपराध किया, इस पाप के कारण रेसरावस्था के अंदर तुमने भोजन बनाकर पति को खिलाया, उनको भी पशु योनि मिली और खुद को भी पशु योनि मिली। आचार संहिता सुधारो। इसीलिए अन्न ग्रहण नहीं करती आजकल सामा, क्योंकि बैल को जोत करके उसको त्रास दिया गया था। संस्कृत की हमारे धर्म को कैसे जिंदा रखा है, व्यवहारों में जिंदा रखा है। भाव सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है ये तत्व। इसलिए बार बार आग्रह करना चाहेंगे हमारी आचार संहिता जीवित रहे। सप्तऋषियों की आज पूजा होती है, अरुंधति की पूजा होती है। ये सप्तऋषियों का राष्ट्र है, अरुंधति का राष्ट्र है। धर्म को आचरण में लाने के लिए बहुत सारे रूपक बताए हैं, और जिन्होंने धर्म का पालन कर लिया सुखी हो गए, धर्म का पालन नहीं कर पाए दुखी हो गए। सुख चाहते हो या दुख, ये तुम्हारी इच्छा पर अपेक्षित है। तुम सुख चाहते हो या दुख चाहते हो। ये तिथियां, ये वार, ये त्यौहार, ये सब निमित्त बनकर के समाज को अंतरंग बहिरंग रूप में जागृत करने के लिए उपस्थित होते हैं।
और स्वामी रामचंद्र जी महाराज की 36,000 अनुभव वाणी व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक को ज्ञान के शंखनाद से जगा रही है कि जागो, सावधान रहो। हे मृतिका एकसी उभय वाष्णानास रामचरण सोही जति जग सू रहे उदास। जो इस व्यक्ति को धारण करे, फिर कोई भी हो, संत का ठिकाना नहीं, ग्रस्त भी। रांका बांका का इतिहास, जंगलों में जाके साधना कर रहे थे। एक समय था, अवस्था आ जाती, पुत्रों को परिवार सौंप देते और आप गंगा के किनारे जाके भजन करते थे। आज तो गंगा किनारे पे अगर कोई मर जाए ना तो वापस घर में लेके आते हैं यहाँ। अरे मरने के बाद हाड़ के डालोगे तो वहीं के वहीं गंगा में हो जाए तो क्या तकलीफ है। और सत्संग भी ऐसा ही है, जैसे गंगा का पार करना, किसी को गांव जाना, गंगा पार कर रहा है और गंगा पार करते ही अगर बीच में कोई घटना घट गई, गंगा में डूब गया, मर गया, डूब गया गंगा के अंदर, तो भी बेड़ा पार है। गंगा पार हो गया तो भी पार, और गंगा में रह गया तो भी भवसागर पार। मरने के बाद हड़के लाके डालेंगे। अच्छा जीते जी चला गया। तो इस सत्संग में आप बैठे हो, संतों की सनिधि में, अगर आप पार हो गए तो भी पार है, और अगर सत्संग में डूब गए तो भी बेड़ा पार है, क्योंकि ज्ञान अंदर स्थापित हो जाएगा, ज्ञान अंदर स्थापित हो जाएगा। तो आइए, बहुत सारे पावन प्रसंग हमें हृदय को छू लेते हैं, झकझकाउर देते हैं, जीवन को पावन प्रेरणा देते हैं। यही हम समाज से अपेक्षा रखते हैं। ये सारे कथा प्रसंग दृष्टांत हमारे परिवार में खरे उतरे, आचार संहिता मातृशक्तियों के सुधरे, बच्चों के संस्कार सुधरे, तरुणाई हमारी वक्र रास्ते पर न चले, और समाज, परिवार, राष्ट्र का जो बुढ़ापा है वह घूट घूट कर मरने की अपेक्षा सत्संग का अमृत पान कर अपनी अमरता को समझने की कोशिश करे। यही सबका सार तत्व रहता है। सारी चीज़ों का सार तत्व प्रधानता यही है। दृष्टांत तो एक कलेवर होता है और सिद्धांत उसके अंदर आत्म तत्व है। हर दृष्टांत के अंदर सिद्धांत आत्म तत्व होता है। उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, जीवन को पावन बनाना चाहिए। आइए, समय ने अपना पावन संकेत किया है। सबके प्रति बहुत मंगल कामना करते हैं। कल आपने हमारे सम्मानीय नागर जी का संदेश श्रवण किया, उनसे आग्रह किया था। अब वो श्राद्ध पक्ष में रविवार के दिन, जो भी रविवार तय करेंगे, उस रविवार के दिन उनके एक दिन की हाजिरी और लगेगी। सरल है, सहज है, अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत सारा संदेश वह जीवंतता का दे देते हैं। यही संतों की सरलता है, यही आत्मीयता है। धाम के प्रति, श्री महाराज के प्रति, संत के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति उनका बड़ा अनुराग है। और ये सब गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की बहुत बड़ी लीला है। तो जो लोग भाग्यशाली थे, कल सहज में ही कल योग बन गया था, और कल आपको एक्स्ट्रा क्लास में 1 घंटे तक का सत्संग एक्स्ट्रा और मिल गया। तो श्राद्ध पक्ष का जो भी रविवार होगा उधर से संकेत होगा, हम आपको सूचित करेंगे। लाभ लेने का प्रयास करिए। राम नाम अमृत का पान करिए। राम 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 राम
राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 राम